दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। और आप अगर देखेंगे तो स्टॉक 1.84% की आज गिरावट दिखाया है। और ये बात आप बता दूं कि बात सिर्फ आज की गिरावट की नहीं, यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन गिरावट की नहीं है। पिछले एक साल में स्टॉक ऊपरी स्तरों से करेंटली आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट 29.53, आप कह सकते हो 30% की गिरावट में। और मैं एक चीज़ बता दूं, 30% गिरने के बाद भी ये स्टॉक आपको 55 की पी में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये आज भी इतनी गिरावट के बाद अभी भी एक महंगा स्टॉक है, एक्सपेंसिव स्टॉक है। तो जो 1800 के आसपास था, तो आप समझ सकते हैं ये कितना एक्सपेंसिव हुआ करता होगा। और अब जब ये गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, अब सबको ये लग रहा है कि भाई व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे क्या क्या यहाँ से CDSL अब एक बहुत अच्छी पिक दिख रही है। वो क्या चीज़ है जो स्टॉक को परेशान कर रही है। और मैं बता दूं आपको, खर्चे, एक्सपेंसेस। और जब मैं कह रहा हूँ आपको लगता होगा कि भाई ये तो बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है, कोई से मैन्युफैक्चरिंग तो लगानी नहीं रहती है, तो उस पर खर्चे क्यों हो रहे हैं। जी हाँ, कैच यहीं आ रहा है। और वो खर्चा मोर देन 40% जम के दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर। वो क्या चीज़ें हैं, क्यों इसके बावजूद भी CDSL बाय ऑन डिप एक्यूमुलेट के लिए एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। एक ऐसा स्टॉक जो आपको, अगर आपका विजन थोड़े लंबे समय का है और आप बाय एंड फॉरगेट करना चाहते हैं, तो इस एटलीस्ट चीज़ों में और यहाँ से अगर स्टॉक ऑलमोस्ट 10-12% गिरावट दिखा देता है, क्योंकि देखो जिस दिन ये 1200 को तोड़ेगा, अगर तोड़ता है, तो ये टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक होगा। और 1000 रुपीज़ को ये तोड़े, ये मैं कहीं से नहीं, मुझे ये कहीं से नहीं लगता है। अब भाई स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं होती, बट ये नियर इम्पॉसिबल लगता है मुझे कि CDSL 1000 को तोड़ पाए। ठीक है, तो क्या चीज़ें चल रही हैं, वो कौन सी चीज़ जो आपको एज ए इन्वेस्टर ट्रैक करती रहनी है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। अगर आप स्टॉक में निवेशित है, निवेश सोच रहे हैं, यकीन मानिए बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। नाउ CDSL ना देखो बेसिकली एक डिजिटल वेयर हाउस है। किस चीज़ का? स्टॉक मार्केट का, जहाँ पे आपके जो स्टॉक्स है वो रखे जाते हैं, बहुत आम भाषा में। एवरी टाइम आप कोई स्टॉक शेयर बाय करते हो, CDSL ना थोड़ा बहुत पैसा बनाता है। और ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। लेकिन जो लेटेस्ट नंबर है ना, वो ये दिखा रहे हैं कि इवन जो बहुत ही अच्छे बिजनेस होते हैं ना, वो भी कभी कभी एक्सपेंसिव बैड डेज देखते हैं। अब ये एक्सपेंसिव बैड डेज क्या होता है, तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहला है वाइप चेक ऑन Q3 नंबर। देखो रेवेन्यू तो बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट्स फ्लैट रहे भाई साहब। और कैसे? दे बॉट इन मोर मनी अप अबाउट 9%, बट आफ्टर पेइंग द बिल जो प्रॉफिट था वो सिर्फ कितना रहा? 2.5%। कितना बढ़ा? सिर्फ 2.5%। द टैक्स देखो, CDSL अब क्या कर रहा है, बहुत सारे पैसे खर्चे कर रहा है साइबर सिक्योरिटी में और IT में, और ये 43% बढ़े हैं। और देखो आज के वर्ल्ड में अगर आप एक डिजिटल वॉलेट हो, आप बहुत आसानी से हैक हो सकते हो, आप आउट ऑफ बिजनेस हो सकते हो। तो ये ना एक नेसेसरी इविल एक्सपेंस है। आपको बहुत ज़्यादा निवेश इस एक चीज़ में करना पड़ेगा। फिर स्टाफिंग कॉस्ट, वो लगातार हायर कर रहे हैं मोर एक्सपेंसिव टैलेंट, जो इनके कहीं ना कहीं मार्जिन को भी खा रहा है। अब कौन सा हेडेक? एक KYC हेडेक, जो नए रूल आ गए हैं म्यूचुअल फंड के लिए, मैंड बहुत फ्यूअर पीपल वर डूइंग KYC थ्रू CDSL सब्सिडरी विच हर्ट देयर हाई मार्जिन इनकम। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं इनको क्या इशू था। अब भाई साहब फ्यूचर को लेकर के कंपनी क्या सोच रही है, देखो द इंश्योरेंस साइड हसल, ये अब पुश कर रहे हैं हार्ड ई इंश्योरेंस में। यानी थिंक ऑफ इट लाइक डीमैट अकाउंट बट फॉर योर लाइफ और कार इंश्योरेंस पॉलिसी, और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिर आता है क्या? ब्लॉकचेन ऑफ बॉन्ड, ब्लॉकचेन फॉर बॉन्ड, ये स्टार्ट कर रहे हैं टू यूज ब्लॉकचेन कि वो ट्रैक कर पाए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को। और देखो इट्स हाईटेक, और ये बनाता है प्रोसेस को वे मोर ट्रांसपेरेंट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई। फिर द वन ऐप ड्रीम, आप अगर पिछले काफ़ी समय से चीज़ों को देखोगे तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों से आओगे कि जो आप कह सकते हैं टाटा का सुपर ऐप, और बहुत सारे लोग थे जो ऐप एक वन स्टॉप सोल्यूशन ऐप बनाना चाहते थे। सक्सेसफुल वो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर भी एक है
Their Mazy app is trying to become the only app you need to sell all your investment in one place. ठीक है, तो ये भी चीज़ें थी जो चाह रही थी. नाउ वॉट यू शुड एक्चुअली वॉच. देखो, अगर आप एक्चुअली सीरियस हो तो आपको कौन सी चीज़ है जो आपको ट्रैक करनी है. पहला, नया अकाउंट ओपनिंग. जो गोल्ड रश है ना नए इन्वेस्टर का, ये अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है. और अगर जो लोग हैं वो अकाउंट ओपन करना अगर धीरे धीरे स्टॉप कर देंगे तो जो CDSL की ग्रोथ है वो अपना जो इंजन, जो स्टीम है, जो भाप है, वही खो देगा. फिर है, अब जिसकी चर्चा लोग कम कर रहे हैं, NSDL शेडो. इनका जो मेन राइवल है NSDL, वो अब IPO के लिए तैयार है. और दिस माइट शिफ्ट हाउ इन्वेस्टर वैल्यू द होल सेक्टर. क्योंकि देखो, जब तक आप पूरे क्षेत्र में अकेले थे, आप एक स्कैरसिटी प्रीमियम एंजॉय करते थे. स्कैरसिटी प्रीमियम ये होता है कि उस क्षेत्र में आप इकलौते लिस्टेड हो, तो किसी को निवेश करना तो आपके पास जाता था. बट जब NSDL आ जाएगा तो आपके पास जो एक आपके साथ मोनोपोली थी स्टॉक मार्केट में, अब वो चली जाएगी. फिर है मार्केट वॉलेटिलिटी. इफ जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश होता है या शांति हो जाता है, जो लोग थे वो कम ट्रेड करेंगे. लेस ट्रेडिंग मतलब फ्यूअर ट्रांजैक्शन फीस फॉर CDSL. और जिस तरह से भारत सरकार आगे बढ़ रही है, वो चाहती है कि आप कम ट्रेड करो. और आप अगर मेरे पुरानी व्यू है तो आपको पता ही होगा, मैं खुद भी ट्रेड नहीं करता हूँ. ठीक है, एटलीस्ट FNO में तो नहीं करता हूँ. अब आते हैं क्या, प्रोज व्यू. देखो यार, जो बहुत से जो बड़े एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं सेम थिंग. कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन प्राइस बहुत महंगा है. एवरेज टारगेट चल रहा है 1455. लॉजिक क्या है, वो मोनोपोली लाइक बिजनेस तो पसंद करते हैं, बट उन्हें क्या नफरत है किस चीज़ से, 58 टाइम्स ऑफ P रेशियो में ट्रेड कर रहा है. ठीक है, और मैं भी देखा तो 55, 60, 55 के आसपास ट्रेड है. तो बेसिकली स्टॉक प्राइस एक्टिंग लाइक द कंपनी इज ग्रोइंग एट 30%. बट जब आप मात्र 2% बढ़ते हो तो क्या होगा. और ये स्टिकर शॉक था एनालिस्ट के लिए. द सेल वार्निंग. कुछ फर्म जैसे HDFC स्काई वो लोगों से कह रहे हैं कि भाई बी केयरफुल कि स्टॉक ना माइट ड्रॉप टू 1250, जो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, बिफोर इट बिकम अ गुड डील अगेन. और मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिटवीन 1000 to 1200 अगर CDSL जाता है और आपका विजन थोड़ा लंबा, ये बहुत अच्छे लेवल्स होंगे. ठीक है, अब आते हैं कहाँ पर कि कुछ टेक्निकल चार्ट्स पे बातें कर लेते हैं. तो देखो, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ये AI जनरेटेड है. ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर कि भाई सब तो बात कर लिए, P हाई है, Q3 में गिरावट हुई है, लेकिन कई लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको देखना है. तो देखो भैया, हियर इज व्हाट इजंट बीइंग टॉक्ड अबाउट इन मोस्ट बेसिक अर्निंग रिपोर्ट. क्या है, द गिफ्ट सिटी आर्बिट्राज, ग्लोबल रीच. CDSL फर्स्ट डिपॉजिटरी थी जिसने शॉप ओपन की थी अपनी गिफ्ट सिटी IFC में. वाइल अन्य लोग क्या बात करते हैं, डोमेस्टिक डीमैट अकाउंट में CDSL की जो सब्सिडरी है वो क्वाइटली अब पावरिंग कर रही है द राउट फॉर इंडियन कि वो इन्वेस्ट कर पाए US लाइक स्टॉक्स में जैसे NVIDIA और एप्पल में वाया अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. अब देखो, इसकी हिडन वैल्यू क्या है, ट्रेड्स इन गिफ्ट सिटी ये एग्जेम्प्ट होते हैं फ्रॉम STD, स्टैम्प ड्यूटी और GST. और जैसे ही गवर्नमेंट डबल डाउन करेगी इस चीज सब में, CDSL विल बिकम द प्राइमरी इन्वेस्टर फॉर ऑनशोरिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट दैट वर प्रीवियसली हेल्ड विद फॉरेन ब्रोकरेज. तो ये चीजें हैं भैया. फिर दूसरा क्या है, द बुलियन पिवट, गोल्ड एज डिजिटल एसेट. CDSL ये की प्रमोटर है और पार्टनर है इन इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में. इसमें एंगल क्या है, देखो, इंस्टेड ऑफ फिजिकल गोल्ड सिटिंग इन अ शॉप, IIBX यूज करता है बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. अब इसमें CDSL का रोल क्या होता है, द CDSL रोल हियर इज क्रूशल and they are essentially become the NSDL of gold with IIBX income grew by 150% last fiscal year. और ये क्या दिखाता है कि जो नॉन इक्विटी रेवेन्यू स्ट्रीम है वो भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है. और जो स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी है उससे कंपनी अलग हो जाती है. फिर डेड मनी मॉडर्नाइजेशन, द मित्रा प्ले. अब ये क्या भैया, मित्रा या MITRA प्ले. देखो, बिलियंस ऑफ रुपी लाइंग इन अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज और फिजिकल शेयर. CDSL एग्रेसिव पुश कर रही है मित्र यानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट प्लेटफॉर्म. अभी मैटर क्यों करता है, हर बार ना एवरी टाइम इन्वेस्टर रीडिस्कवर एन ओल्ड इन्वेस्टमेंट एंड कन्वर्ट इनटू डैम इनटू डीमैट,
CDSL क्या गेन करेगा, एक नया एक्टिव अकाउंट और फ्यूचर ट्रांजैक्शन फीस। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है, दे आर वेटिंग फॉर न्यू जेंजी ट्रेडर, ये डिजिटाइज कर रहे हैं ओल्ड वेल्थ ऑफ इंडिया। तो ये भी चीज़ें हैं। फिर कमोडिटी वेयर हाउसिंग की अगर आप बात करोगे तो यहाँ आप पाओगे कि 1 मिनट, इनकी जो सब्सिडी है CCRL, CDSL डिजिटाइज कर रहा है वेयर हाउसिंग रिसिपेंट्स। आप देखो यूटिलिटी, फार्मर और ट्रेडर अब यूज कर पाएंगे डिजिटल रिसिप्ट्स को कि वो एक इंस्टेंट बैंक लोन ले पाए अगेंस्ट देयर स्टोर्ड क्रॉप्स। अब देखो ये सुनने में मुझे अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है, हमको पता है ये कितने लोगों के बाद जाएगा, लेकिन हाँ चलो शुरुआत है। दिस मूव सीडीएल बिजनेस मॉडल इनटू एग्री फिनटेक स्पेस, और एक बहुत ही मैसिव अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है दैट हैज नथिंग टू डू विद वेदर द निफ्टी अप एंड डाउन। तो गोल्ड और एक ये मार्केट हो गई। तो ये दोनों चीजें हैं जहां पर जो आप कह सकते हो CDSL अपने आप को अलग कर रही है। फिर डेटा मोनेटाइजेशन एंड KRA मोड, ये आप, और मैं इसके ऊपर और बातें करूंगा, लेकिन अभी आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो CDSL सब्सिडरी CVL, ये लार्जेस्ट KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी है भारत में। वाइल जो ट्रांजेक्शन फीस है ये बहुत बड़ा पार्ट होती है बिजनेस का, जो डेटा एंट्री स्टोरेज सेगमेंट है वो ऑलरेडी अकाउंट करती है लगभग 16-17% ऑफ टोटल रेवेन्यू। और विद द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जो CDSL है दोस्तों, जो CDSL है वो अपने पोजीशन करे टू बिकम सेंटर हब फॉर फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग विद कंसेंट, यानी आपसे पूछ के किया जाएगा, पोटेंशियली चार्जिंग फी फॉर क्रेडिट स्कोरिंग और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सर्विस दैट गो फार बियॉन्ड स्टॉक ट्रेडिंग। तो CDSL आने वाले समय में आपको दिख रहा होगा, पिछले जो 3-4 पॉइंट हमने चर्चा की, कि सिर्फ स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी नहीं बल्कि 2-3 अलग जगह से भी CDSL अपना बिजनेस जा रही है। तो बॉटम लाइन नहीं है, अगर आप देख रहे हो लुक एट CDSL एज अ प्रॉक्सी फॉर द स्टॉक मार्केट, तो आप मिस कर जाओगे फैक्ट कि भाई साहब वो क्या बना रहे हैं, एक डिजिटल फाइनेंशियल हाईवे फॉर गोल्ड, कमोडिटी, इंश्योरेंस और ग्लोबल स्टॉक्स। ठीक है, समय लगेगा, ये अभी केवल स्टार्टिंग फेजेस में है, लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे तो इसका फ्यूचर काफ़ी हद तक अच्छा दिखेगा आपको। ओके, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।